स्वॉलोड स्टार की दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। आइडेंटिटी, डेस्टिनी, यहां तक कि इमोर्टैलिटी भी। धरती के एक सिंपल वॉरियर से लेकर रीइंकार्नेशन को पार करने और एग्जिस्टेंस की फैब्रिक को मास्टर करने तक लुओफांग की जर्नी एक ऐसी लेजेंड है जिसे शब्दों में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिर वो कौन कौन से realms थे जिन पर वो चढ़ा, और उसका फाइनल हाइट क्या था? इतनी बड़ी ताकत की पेन और इंक भी उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाए। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्वॉलोड स्टार के हर कल्टिवेशन स्टेज को, उनकी टेरिफाइंग पावर को समझेंगे और देखें कि कैसे लुओफांग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए यूनिवर्स की सबसे ऊंची पीक तक पहुंचा। अप्रेंटिस लेवल, शुरुआत हर लेजेंड शून्य से शुरू होती है। धरती पर मार्शल कल्टिवेशन का पहला स्टेप है अप्रेंटिस लेवल। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वॉरियर, जनरल और वॉर गॉड। धरती पर यह बहुत बड़ा लगता है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में एक वॉर गॉड भी डेजर्ट की रेत का छोटा कण है। यहीं से लुओफांग की हम्बल बिगिनिंग हुई। प्लैनेटरी रेल्म, धरती से पहला कदम बाहर जब वॉरियर धरती की लिमिट्स तोड़ देता है तो वो प्लैनेटरी रेल्म में पहुंचता है। यहां लाइफ स्पैन बढ़कर 1000 ईयर्स हो जाती है। ब्रीदिंग की जरूरत नहीं रहती और फाइटर्स स्पेशल एबिलिटीज जागृत कर लेते हैं, जैसे फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग इत्यादि। लेकिन स्टार्स के बैटलफील्ड में ये वॉरियर्स बस कैनन फॉडर हैं। यहीं से लुओफांग ने रियल कल्टिवेशन पाथ को टच किया। स्टेलर स्टेज, सितारों का जन्म। इस स्टेज पर साधक के भीतर एक छोटा स्टार बनता है। लाइफ स्पैन पहुंच जाती है 10,000 ईयर्स तक। गोल्डन हॉर्न बीस्ट, जिसने लगभग धरती को तबाह कर दिया था, इसी लेवल पर था। मॉर्टल्स के लिए यह डिवाइन लगता है, लेकिन यूनिवर्स के लिए यह अभी भी शुरुआत है। कॉस्मिक लेवल, असली खतरा। यहां लाइफ स्पैन बढ़ जाती है 10 लाख ईयर्स तक। एक कॉस्मिक वॉरियर चाहे तो इंसानियत को पलक झपकते मिटा दे। फिर भी यूनिवर्स के स्केल पर यह कुछ भी नहीं। डोमेन लॉर्ड, रूलर्स का जन्म इस लेवल पर लाइफ स्पैन होती है 1 करोड़ ईयर्स। अब योद्धा स्पेस के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर सकता है। एक 9th रैंक डोमेन लॉर्ड किसी स्टेलर वॉरियर को बस नजर से कुचल सकता है। यहीं लुओफांग पहली बार यूनिवर्स शेकिंग फिगर्स से मिला। रेल्म लॉर्ड, वर्ल्ड्स की शक्ति लाइफ स्पैन बढ़कर 8 करोड़ ईयर्स हो जाती है। इनकी खासियत अपने शरीर के अंदर एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट करना। जर्ग क्वीन अरीना इसी लेवल पर थी, जो एंडलेस इंसेक्ट लीजेंड्स पैदा कर सकती थी। इमॉर्टल रेल्म, देवताओं जैसा अस्तित्व, अब मॉर्टैलिटी खत्म। इमॉर्टल रेल्म में 8 सब लेवल्स हैं और सबसे ऊपर है इनविंसिबल किंग। लाइफ, पूरे रीइंकार्नेशन एरा ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। इमॉर्टल्स वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। जब तक सोल मौजूद है, बॉडी रिजेनरेट हो जाती है। यूनिवर्स वेनरेबल, प्रिमोर्डियल यूनिवर्स के ओवरलॉर्ड्स। ये बीइंग स्पेस लॉज को पूरी तरह मास्टर कर लेते हैं। लाइट ईयर्स को एक झटके में पार कर सकते हैं। यूनिवर्स वेनरेबल को सुप्रीम ओवरलॉर्ड माना जाता है। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, टाइम और स्पेस के मास्टर्स। इनकी लाइफ स्पैन 3 रीइंकार्नेशन एरास। ये समय को रिवाइंड कर सकते हैं, यूनिवर्स लॉर्ड्स को रिवाइव कर सकते हैं और गैलेक्सीज पर रूल कर सकते हैं। ट्रू गॉड, गॉडहुड की शुरुआत रियलिटी को वर्ड से बदल सकते हैं। इनविजिबिलिटी और फॉर्मलेसनेस पा जाते हैं। यहीं से जिन वर्ल्ड की शुरुआत होती है। वॉइड, ट्रू गॉड, इन्फिनिटी के मास्टर्स। इनफाइनाइट लाइफ स्पैन मिलती है। ये छोटे यूनिवर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके बर्थ एवोल्यूशन को गाइड करते हैं। इटर्नल ट्रू गॉड, एग्जिस्टेंस के क्रिएटर्स। लाइट डार्कनेस, लाइफ डेथ जैसे सबसे फंडामेंटल लॉज पर मास्टरी। लुओफांग ने खुद इस रेल्म को अचीव किया। कैओस डोमिनेशन, कैओस के नियम। ये वॉरियर्स पूरे यूनिवर्स की फैब्रिक यानी कैओस लॉ को एम्बॉडी करते हैं। इनके सामने इटर्नल यूनिवर्सेस भी कांपते हैं। डिवाइन किंग, ओरिजिन बॉडी रेल्म। ये बीइंग्स अपने अंदर ही यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ एक थॉट से न्यू वर्ल्ड्स पैदा कर सकते हैं। हन्युअन रेल्म, अंतिम शिखर। ये सबसे ऊंचा और फाइनल रेल्म है। ये बीइंग्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें कोई किल नहीं कर सकता क्योंकि टाइम खुद इन्हें रेजरेक्ट कर देता है। यही लुओफांग का फाइनल स्टेज था, एक हन्युअन लाइफ फॉर्म जो टाइम और स्पेस से भी परे है। एक ऑर्डिनरी अर्थ टीनेजर से लेकर सुप्रीम एग्जिस्टेंस तक लुओफांग की जर्नी परसिवियरेंस, विल पावर और ट्रांसेंडेंस की अल्टीमेट कहानी है। हर स्टेप इन्फिनिट स्टेयरकेस पर चढ़ने जैसा था और उस स्टेयरकेस के अंत में वो एक हन्युअन लाइफ फॉर्म बनकर खड़ा रहा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इटर्नल। तो दोस्तों, आपको कौन सा रियल्म सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा? इमॉर्टल बनना या फिर हन्युअन एग्जिस्टेंस तक पहुंचना? कमेंट्स में बताइए। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।